नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, विद्या, इन सभी विषयों पर एक एक करके बारी से हम चर्चा करेंगे। आपका भाग्य कितना प्रबल होगा इस महीने, कितना साथ देगा आपका, और आपके लिए कौन सा विशेष उपाय इस महीने जरूरी रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके भेज दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहूंगा कि आज का यह जो गोचर फल है, राशि फल है, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो कृपया इसे अपनी चंद्र राशि से ही देखिएगा। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य से। राशि स्वामी बुध हैं और बुध जो हैं इस समय 12वें भाव में चल रहे हैं। इस महीने बुध पूरा ही महीना 12वें भाव में रहेंगे। 10 मई को बुध वक्र होंगे, मंगल की भी दृष्टि रहेगी। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 12वें स्थान में बुध जो हैं शुभ नहीं माने जाते। चंद्रमा से गोचरवश 12वें भाव में बुध अशुभ फल देते हैं, खास करके सेहत के मामले में। और मिथुन राशि वालों की ये खास आदत है, ये अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से बहुत ओवर काम लेते हैं और उसी वजह से इन्हें बहुत जल्द जो है हाइपरटेंशन या न्यूरो जैसी प्रॉब्लम्स बहुत जल्द इनको घेर लेती हैं। तो आपको बहुत शांत रहना है, अपने दिमाग को ठंडा रखना है, शांत रखिएगा और जितना हो सके उतना ही अपने ऊपर बर्डन लीजिए। ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। मंगल की भी दृष्टि है राशि के ऊपर, मिथुन राशि के ऊपर। तो ओवर बर्डन जो है आपके लिए टेंशन का कारण बन सकता है और कई बार ये हाइपर टेंशन का रूप ले लेता है। तो आपको इस तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नौकरी की बात करें, कारोबार की बात करें, तो पहले नौकरी की बात कर लेते हैं। आपके 6ठे भाव पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि है। 9वें भाव से शनि की दृष्टि रहेगी और 10वें भाव से गुरु की दृष्टि रहेगी, जो कि नौकरी में आने वाले दिनों में किसी न किसी परिवर्तन, एक्सपेंशन या तरक्की के संकेत को दर्शा रही है। बृहस्पति जहां एक तरफ तरक्की देंगे, वहीं शनि जो है आपके नौकरी में परिवर्तन भी दे सकते हैं। तो दोनों ही स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और दोनों ही स्थितियों में आपके लिए नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी, शुभता बनी रहेगी। कारोबारी स्थिति की बात करें, बृहस्पति और शुक्र दोनों ही चंद्रमा से 10वें भाव में है। जहां एक और बृहस्पति अपनी स्वराशि में है, वहीं शुक्र अपनी उच्च राशि में। वैसे चंद्रमा से गोचरवश दोनों ही अशुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहां पे बृहस्पति अपनी स्वराशि, शुक्र अपनी उच्च राशि में है। तो कारोबार के लिए ये स्थिति अपने आप ही बढ़िया हो जाती है, यानी कारोबार अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, कार्यों में आपको सफलताएं मिलती रहेंगी। और आपके लिए अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है 10वें भाव से, यानी कारोबार से, अपने प्रयासों से, अपनी कोशिशों से आपको धन लाभ होता रहेगा। लेकिन आपके आमदनी के भाव में, इनकम हाउस में सूर्य राहु का ग्रहण योग बना है, जो कि 14 मई तक रहेगा। एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए ये जो ग्रहण योग है बढ़िया नहीं है। सूर्य यहां पर मेष राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, लेकिन राहु के साथ ग्रहण योग में है। तो यहां पे विशेष वर्ग जो सरकार से जुड़े हैं, सरकारी कार्यों से जुड़े हैं, या जिनका किसी भी प्रकार से सरकार से वास्ता है, या जो मेडिकल लाइन में, मेडिकल फील्ड में है, क्योंकि सूर्य सरकार और मेडिकल लाइन इन दोनों को प्रदर्शित करते हैं।
तो जिनका भी इन क्षेत्रों से वास्ता है उनके लिए 14 मई तक थोड़ी सी दिक्कतें बनी रहेंगी, आमदनी के मार्ग में रुकावट। लेकिन 14 मई के बाद जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके 12वें स्थान में चले जाएंगे तो राहु अपना फुल फ्लेज रिजल्ट देंगे, और 11वें भाव में राहु हमेशा ही आमदनी के मार्ग में अचानक फल देते हैं, यानी आमदनी जो है आपकी बढ़िया करते हैं, आपकी इनकम को बढ़िया करते हैं और अचानक धन लाभ के अवसर पैदा करते हैं। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में आपके केतु विराजमान हैं और मंगल की भी दृष्टि है, तो टेक्निकल क्षेत्रों में आपकी शिक्षा का प्रदर्शन बढ़िया रहेगा अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी सी चिंता परेशानी केतु की वजह से, और मंगल की दृष्टि भी जो रहेगी उस वजह से मंगल 17 तारीख के बाद मंगल की भी दृष्टि पंचम भाव पर आएगी, तो मंगल और केतु के प्रभाव से संतान पक्ष की तरफ से जो है चिंता कष्ट परेशानी दिखाई दे रही है। और आपकी लव लाइफ भी जो है, लव लाइफ में भी आपके अनबन हो सकती है, आपस में तालमेल की कमी, नोक झोंक, मनमुटाव हो सकता है। शेयर मार्केट में अभी आप सोच समझ के निवेश करें, जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करवा सकता है। लेकिन हाँ, केतु पंचम भाव में, राहु 11 भाव में, तो आपको अचानक धन लाभ भी करवाते हैं। तो राहु कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी फैमिली लाइफ, दाम्पत्य सुख की बात करें, बृहस्पति सप्तमेश होकर दशम भाव में अपनी स्वराशि में है। किसी भी अन्य अशुभ या पाप ग्रह की इस समय सप्तम भाव पर कोई दृष्टि नहीं है, तो दाम्पत्य सुख सामान्य रहेगा, ना बहुत बढ़िया ना बहुत बुरा, क्योंकि दशम भाव में बृहस्पति, दशम भाव जो है वो दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं माना जाता। तो ऐसे में, और क्योंकि सप्तम भाव पर कोई दृष्टि नहीं है, किसी भी अन्य पाप प्रभाव की, कोई पाप ग्रह की, क्रूर ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो ऐसे में दाम्पत्य सुख जो है सामान्य या सामान्य से कुछ बेहतर। लेकिन बृहस्पति और शुक्र जो है ये थोड़ा सा इसमें विवाद पैदा करते हैं, तो दाम्पत्य ठीक ठाक रहेगा, सामान्य रहेगा, ज्यादा कोई चिंताजनक बात नहीं है। भाग्य की बात करें, शनि भाग्येश हैं, भाग्य स्थान में हैं, और अगले देखिए शनि अभी एक बार फिर वापस होके आएंगे, वक्र होंगे, वापस मकर राशि में आएंगे, लेकिन फिर वापस जब कुंभ राशि में जाएंगे, यानी एक्चुअल शनि जो हैं, असलियत में शनि जो हैं, जनवरी 2023 में वापस कुंभ राशि में जाएंगे, और उसके पश्चात अगले 2.5 वर्ष तक शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो सही मायने में नवमेश जब भी नवम भाव में आता है, शनि अपनी राशि में आए हैं, अपनी स्वराशि में आए हैं, तो ये समय है अब आपके भाग्य उदय होने का। आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हैं, आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति हैं, आपके लिए शनि अगले 3 वर्ष में आपका भाग्य उदय करेगा। ये परिवर्तन का समय है, ये एक्सपेंशन का समय है। तो अगले 3 साल में हम अगर शनि के वक्र होकर वापस आने के उस विशेष अवधि को यदि छोड़ दें, तो अगले 3 साल में आपको शनि के प्रभाव से विशेष परिवर्तन भी होगा, आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा, आपके जीवन में एक बड़ी एक्सपेंशन होगी, और वो एक्सपेंशन या वो परिवर्तन आपके लिए भाग्य उदय लेकर के आया है। तो निसंदेह शनि नवम भाव में अब आपका भाग्य उदय होने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा इसमें विलंब है। जैसा कि मैंने बताया, अभी शनि वक्री होकर वापस अष्टम भाव में आएंगे, और जनवरी 2023 में दोबारा से जब कुंभ राशि में जाएंगे, तो अगर सही देखा जाए तो अगले साल शनि जो है अपना कुंभ राशि का फल देना प्रारंभ करेंगे सही मायनों में, और अगले 2.5 साल तक देंगे। तो अगले 2.5 साल जो होंगे वो आपके लिए विशेष रहेंगे, परिवर्तन योग होंगे, एक्सपेंशन भी होगा और भाग्य उदय भी होगा। तो आपके लिए उपाय कौन सा बनता है? देखिए, बुध आपका 12वें भाव में है, राशि स्वामी बुध 12वें भाव में हो तो जैसा कि मैंने बताया, हाइपरटेंशन या ओवरबर्डन लेना आपके लिए सबसे नुकसानदायक रहेगा। आप देखिए, काम तो हो जाएंगे, कोई काम किसी का रुकता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब आप ओवर टेंशन, ओवर बर्डन ले लेते हो तो आपके लिए नुकसान होता है। तो ओवर टेंशन से बचिए, ओवर बर्डन से बचिए। और एक चीज बता दूं, जिनका भी बुध 12 में बैठा है, कुंडली में भी अगर आपका बुध 12 में बैठा है, तो एक तो
ध्यान दीजिएगा कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई तावीज नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी तावीज, किसी का भी, स्वयं भगवान भी आकर के आपको तावीज दे तो मत रखिएगा। तो घर में तावीज नहीं होना चाहिए और विभूति नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कई बार अपने गुरुओं से या अपने भभूत वगैरह ले आते हैं, विभूति वगैरह ले आते हैं, तो तावीज और विभूति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपके कारोबार में जबरदस्त नुकसान हो सकता है। तो ये दो चीजें अगर आपके घर में है तो इनको निकाल दीजिए। और इसके अलावा क्या करना है, घर में कोई भी बंद पड़ी घड़ी नहीं होनी चाहिए, घर में बंद पड़ा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए, कोई बाजा, तबला, हारमोनियम, किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र खराब अवस्था में नहीं होना चाहिए। अगर वो खराब है तो उसे तुरंत रिपेयर करवा लीजिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको व्यापारिक नुकसान या धन की हानि से बचा सकती हैं। अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो आपका उपाय अपने आप हो गया और नुकसान आपका होने से बच जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।